गणित कक्षा 10 सेट 1 2024 822 IA। खंड अ बहुविकल्पी प्रश्न। किसी वृत्त पर एक बाह्य बिंदु से खींची जाने वाली स्पर्श रेखाओं की अधिकतम संख्या होगी। तो यहाँ पे कई ऑप्शन दिए हैं, देखते हैं कौन सा सही है। सबसे पहले यहाँ पे हमने एक वृत्त बनाया और इसका केंद्र बिंदु है, इसके बाहर हमने एक बिंदु लिया और इस वृत्त पे जब हम स्पर्श रेखा खींचेंगे तो इस प्रकार से ये जाएगी, एक ऊपर एक इसके नीचे टच करते हुए। तो कितनी स्पर्श रेखाएं हो जाएंगी, एक तो ये हो जाएगी, दूसरी ये, तो यहाँ पे 2 स्पर्श रेखाएं होंगी। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ये जो पहला क्वेश्चन है इसका ऑप्शन बी 2 यही इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, बिंदु 7 3 की वाई अक्ष से दूरी होगी दूसरे में। तो यहाँ पे हमें बिंदु दिया हुआ है 7 3 और वाई अक्ष से हमें दूरी बताना है क्या होगा। तो जब हम ग्राफ बनाते हैं इस प्रकार से तो ये हमारा एक्स अक्ष होता है और ये हमारा होता है वाई अक्ष। बिंदु यहाँ पर हमारे पास है 7 3 यानी दोनों पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है कि पहले चतुर्थांश में होगा, ये 7 3 यहाँ पे होगा, ठीक है कहीं पे। अब यहाँ पे इसने ये कहा कि वाई अक्ष से कितना दूर है, ये कह रहा है कि वाई अक्ष से कितना दूर है। तो यहाँ पे वाई अक्ष ये है, तो अगर बिंदु ये मान लो यहाँ पे है तो ये दूरी जो है हमें बताना है कितना होगा। ये होता है एक्स का पॉइंट यानी 7। तो हम कह सकते हैं जो एक्स यानी इसका जो 7 है निशान, यही इसकी दूरी है। तो हम कह सकते हैं कि बिंदु 7 3 की वाई अक्ष से दूरी 7 मात्रक है। ऑप्शन देखते हैं, तो ऑप्शन सी 7 यही इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर आता है यह 3, यदि p sin थीटा बराबर q cos थीटा तो cosec थीटा का मान क्या होगा, इसे हमें सॉल्व करना होगा। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है p sin थीटा बराबर q cos थीटा, ये दे रखा है। तो हमें क्या करना है कि cos थीटा को यहाँ ले आना है और p को हमें यहाँ कर देना है। तो ये हो जाएगा sin थीटा बटे cos थीटा बराबर q बटे p, और ये हो जाएगा हमारा tan थीटा। sin थीटा बटे cos थीटा ये tan थीटा के बराबर होता है q बटे p, और tan थीटा का फार्मूला होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो यहाँ एक ट्रायंगल हम बना लेंगे इस प्रकार से, और ये थीटा हमारा यहाँ पे है तो ये हमारा लंब हो जाएगा, ये हमारा आधार। तो q यहाँ पे आ गया और p जो है यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे हमें ये कर्ण निकालना है। तो ये हमारा हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से, यानी कि p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर अंडर रूट के अंदर। अब यहाँ पे हमें क्या बताना है, हमें बताना है ये कॉसेक थीटा का मान। तो कॉसेक थीटा ये होता है हमारा, ये होता है हमारा कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। तो यहाँ पे कर्ण कितना है, ये है अंडर रूट p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर अपॉन में, और लंब यहाँ पर q है। तो यही इसका आंसर है। ऑप्शन यहाँ पे चेक करते हैं, तो यहाँ पे ये जो पहला ऑप्शन ए है p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर अंडर रूट में अपॉन में q, यही इसका सही उत्तर है। प्रश्न 4, tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री डॉट डॉट डॉट, tan 88 डिग्री, tan 89 डिग्री का मान क्या होगा। ये सब जो है मल्टीप्लाई के रूप में है। यहाँ जो डॉट डॉट है यहाँ tan 4, tan 5, tan 6 एटसेट्रा आगे तक है, ठीक है। और यहाँ बताने कौन सा विकल्प सही है। तो पहले इसको हम लिख लेते हैं, फिर सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है tan 1 डिग्री, फिर है tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री डॉट डॉट डॉट, फिर दिया है tan 88 डिग्री और ये tan 89 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, कॉम्बिनेशन बना लेंगे। ये पीछे वाले कॉम्बिनेशन इसके साथ बनाएंगे, इसका इसके साथ, फिर यहाँ संख्या 87 रहेगी इसके साथ, ठीक है, बराबर tan 1 गुणा में
10 89, फिर गुणा में 10 2, फिर गुणा में 10 88, यहाँ 10, इसी प्रकार डॉट डॉट डॉट। अब इसके आगे 10 a गुणा, इसे हम लिख सकते हैं 10 90 माइनस 90 में से 1 घटाएंगे, आ जाएगा 89, फिर गुणा में 10 2 को रहने देंगे 10 2, और इसे हम कर देंगे 10 90 माइनस 2, 90 में से 2 घटाएं, आ जाएगा 88। इसी प्रकार हम करते हुए चलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 10 a गुणा में 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा के बराबर होता है, तो ये हो जाएगा कॉट 1 गुणा में 10 2, और ये भी 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा यानी कॉट 2 हो जाएगा, एंड सो ऑन, इसी प्रकार करते हुए चलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ये हमारे पास है tan 1 गुणा में कॉट 1 को हम लिख सकते हैं 1/tan 1, ठीक है, गुणा में ये हमारा है tan 2, ये हमारा हो जाएगा कॉट 2 1/tan 2, एंड सो ऑन, इसी प्रकार। तो ये tan 2 tan 2 tan 1 इसी प्रकार सब कट जाएगा, 1 1 आएगा, तो 1 गुना 1 गुना 1 1 ही रहता है, इसका आंसर 1 आ गया, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ जो ऑप्शन हमारा है इसमें चौथे में डी ऑप्शन इसका सही है। अब यहाँ पे आता है 5वां प्रश्न, यदि समीकरण 3x² + 5x - q बराबर 0 के मूल बराबर हैं तो q का मान होगा। तो यहाँ पे हमें मूल बराबर दिया है, और मूल बराबर के लिए कंडीशन होता है, यहाँ पे पहले लिख लेते हैं। इक्वेशन दिया हुआ 5वीं में दिया हुआ है 3x² प्लस में 5x माइनस q बराबर 0। तो यहाँ से हमें करना क्या है, ए बी सी निकाल लेना है। ए 3 है, बी हमारे पास 5 है, और सी की जगह पर हमारे पास है -q, और यहाँ पे दिया है मूल बराबर है। मूल बराबर का मतलब क्या होता है कि b² - 4ac बराबर 0, ये वैल्यू पुट कर देंगे। b कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर -4, एक यहाँ पे 3 है, और c यहाँ पे q है, यहाँ पे क्या है माइनस के q है, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा बराबर 0। आगे सॉल्व करेंगे इसे, 5 5 25, और प्लस में ये हमारा 4 3 12, और यहाँ पे हमारे पास है ये q बराबर 0। पक्षांतर करेंगे तो 12q बराबर -25, यानी q आ गया हमारा -25/12। ऑप्शन चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे हमारा उत्तर आया है ऑप्शन डी -25/12, 5वें का यही इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 6, समांतर श्रेणी -62 -59 डॉट 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 7 10 का 11वां पद होगा, यानी हमें इसका 11वां पद बताना है। क्वेश्चन 6, तो इसमें हमारा जो पहला पद है वो हमारा क्या है -62, तो ये बराबर हो गया हमारा -62, और यहाँ पे सार्वंतर यानी कि डी होता है। दूसरे पद में से पहला पद घटाते हैं, तो -59 -62, -59 माइनस में प्लस हो जाएगा 62। अब 62 में से हमें जो है 59 घटाना है, 62 में से 59, 62 - 59, 12 में से 9 गया, आ गया 3 प्लस का 3, यहाँ पे सार्वंतर है, हमें बताना है 11वां पद यानी कि A11। इसके लिए फार्मूला होता है a + n - 1d। इस पे रख के सॉल्व करेंगे, तो पहला पद हमारा है -62 प्लस n हमारा है 11 -1, d यहाँ पे है 3, सॉल्व करेंगे -62 प्लस, और यहाँ पे 11 है, 11 में से 1 जाएगा 10 बचेगा, गुणा में 3, तो -62 और प्लस यहाँ पे आ गया हमारे पास 30, घटाएंगे आ गया -32, तो 11वां पद हमारा -32, ये इसका राइट आंसर है। ऑप्शन चेक करते हैं, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, यदि PE बराबर 0.05 तो P0E का मान क्या होगा। ये बहुत अच्छा प्रश्न है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन 7, चूंकि हम जानते हैं PE + P0E, जब दोनों की प्रायिकता को हम जोड़ते हैं तो वह 1 के बराबर होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें PE दे रखा है 0.05,
प्लस में पी नॉट ई का हमें मान निकालना है, क्या होगा, लिया घटा देंगे आंसर आ जाएगा। पी नॉट ई इज इक्वल टू 1 माइनस 0.05, घटाना कैसे देख लीजिए, 1 माइनस 0 इसमें घटाएंगे 0.05, तो यहाँ पे आ जाएगा, हासिल लेगा 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा 9, यानी कि 0.95 इसका आंसर है 0.95। तो यहाँ चेक करते हैं 0.95, यहाँ ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है, यानी कि रैंडम। गेंद के लाल होने की प्रायिकता क्या होगी। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमें ऐसे करना है कि देखिए, कुल संभव परिणाम, पहले तो यहाँ पे हमारा जो फॉर्मूला बनता है, कुल संभव परिणाम, चूंकि हमारे पास क्या है, 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 3 प्लस में 5 कर देंगे, यहाँ पे 8 आ जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास जो अनुकूल परिणाम कितने हैं, अनुकूल परिणाम, चूंकि यहाँ पे लाल गेंदें 3 हैं और यहाँ पे लाल ही गेंद को निकालना है, तो 3 गेंदें लाल हैं, तो 8 में से 3 गेंदें हमारी आ सकती हैं, अनुकूल परिणाम जो हमें चाहिए 3। अब यहाँ पे हमें क्या बताना है, प्रायिकता। तो यहाँ पे जो प्रायिकता होगी, प्रोबेबिलिटी यहाँ पे जो होगी, प्रायिकता हमारी लाल गेंद होने की, यानी कि पी आर इज इक्वल टू अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम 3/8, ये इसका आंसर है। और यहाँ पे जो इसका ऑप्शन हमारा ए है, यही इसका करेक्ट आंसर है। अब यहाँ पे आता है अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 9। चित्र में डी ई जो है वो बी सी के पैरेलल, जो डी ई है वह बी सी के पैरेलल है, तो सी ई की माप क्या होगी, ये सी ई की माप हमें बताना है क्या होगी। तो यहाँ के लिए फार्मूला होता है, जब ऐसे होता है तो यहाँ पे ए डी बटे में हो जाएगा बी डी बराबर ए ई बटे में हमें क्या है, सी ई, ठीक है। अब यहाँ पे ए डी कितना है, अब यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 9, ए डी बटे में बी डी बराबर हमारे पास है ए ई बटे में है सी ई। तो यहाँ पे हमारे पास देखिए ए डी कितना है, ए डी है 1.3 और यहाँ पे बी डी है 3.9 और ए ई हमारे पास है 1.5 और सी ई का हमें पता नहीं निकालना है, ये हमारे पास सी ई। हमें क्या करना है कि यहाँ पे तिरछी गुना कर देना है, ठीक है। तो सी ई यहाँ पे आ जाएगा बराबर 1.5, इसकी गुना तिरछी हो जाएगी, गुणा में 3.9 बटे में 1.3। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, 13 के 13, 13 26, 13 39, यहाँ ही कट जाएगा, 10 पर 3 बचेगा, 15 3 45, यानी कि 4.5, ये इसका आंसर है। ऑप्शन चेक करते हैं 4.5, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। अब यहाँ पे हमारे पास अगला प्रश्न आता है क्वेश्चन नंबर 10 में, इसमें है चित्र में त्रिभुज यम एन एल, ये हमारा ट्रायंगल है, दूसरा त्रिभुज पी क्यू आर ये है, इसमें दिया कोण यम कोण क्यू के बराबर है, दोनों जो है 70 डिग्री के हैं, और यम एन बराबर 3 है और यम एल बराबर 4.5 सेंटीमीटर है, पी क्यू 2 है और क्यू आर 3 सेंटीमीटर है। तो निम्नलिखित में से सही कौन सा होगा ये बताना है। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों, यहाँ पे ये देख लीजिए कि ये यदि यहाँ पे समरूप का ये चिन्ह बना हुआ है, तो समरूप के लिए क्या होता है कि ये कोण बराबर होने चाहिए और ये जो साइड से भुजाएं हैं इनमें अनुपात बराबर होने चाहिए। तो पहले हम चेक करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए कि कोण यम जो है ये है कोण क्यू के बराबर, लिख लेते हैं यहीं पे जो है ये हमारा, यहाँ पे हमारे पास 1 मिनट, कोण यम और बराबर है कोण क्यू के, ये दोनों 70 डिग्री के हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें साइड देखना है, साइड में जो यनियम है इसकी यनियम बटे में है जो है पी क्यू के, ये जो हमारा पी क्यू है इसके अनुपात में है पी क्यू। इसके बाद बराबर में हमारी जो दूसरी साइड है ये हमारी है यम एल, यम एल साइड हमारी जो है ये है क्यू आर के अनुपात में है क्यू आर। अब चेक करते हैं, यहाँ पे यनियम है, यहाँ
एक मिनट यहाँ इस पे करते हैं जो एन एम बटे में है ये पी क्यू बराबर है एम एल बटे में क्यू आर, चेक करना है। ठीक है, तो एन एम यहाँ पे हमारे पास है 3 बटे में, पी क्यू यहाँ पे हमारे पास कितना है 2 बराबर एम एल कितना है 4.5 और क्यू आर कितना है 3। ठीक है, दोनों अनुपात बराबर आना चाहिए। तो जब इसे हम काटेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1.5, इसे भी काटेंगे 1.5, यानी दोनों अनुपात बराबर है और कोण भी बराबर है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो हमारा तीसरा ऑप्शन सी है ये हमारा सही है, क्योंकि यहाँ पे कोण हमारा जो है दोनों बराबर है। तो कोण एम यहाँ और कोण क्यू इसका, ये दोनों बीच में दिया हुआ है। ठीक है, इसलिए हमारा ये सी वाला ऑप्शन सही है। बाकी क्वेश्चंस के लिए नेक्स्ट वीडियो को देखिए। थैंक यू।